चलो, तो हम लोग लास्ट वीडियो में हमने स्टेबिलिटी ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल पढ़ा था। उसमें तीन कंडीशन मैंने आपको बताई थी, तीन जगह हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट, ओवर टर्निंग, सेकंड स्लाइडिंग, और थर्ड इज फेलियर ऑफ द अंडरस्टैंड। इन तीनों में आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट है, देखिए सिर्फ मैं फॉर्मूला को बताता जा रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। ओवर टर्निंग की जो कंडीशंस आती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ग्रेटर देन 0.9 MR डिवाइड बाय M, ठीक। और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू होती है 1.4 इज ग्रेटर देन 0.9 MR अपॉन M होना चाहिए ओवर टर्निंग के लिए, ठीक है। और जो MR है यहाँ पे, क्या है, रजिस्टिंग मोमेंट है, क्या है, रजिस्टिंग मोमेंट, क्या बोलते हैं, रजिस्टिंग मोमेंट। और जो MO है वो क्या है, ओवर टर्निंग मोमेंट, ओवर टर्निंग। मैंने आपको बोला था कि मैं सिर्फ दो चीज बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूला है, ओवर टर्निंग की कंडीशन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। Stability of overturning as per the IS 456 क्या Fs is greater than 0.9 MR divided by MO। overturning moment और MR is resisting moment, ये कंडीशन। और जो इसकी वैल्यू Fs की होती है 1.4 टाइम्स, 1.4 टाइम्स, ठीक है। चलो, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए मैं क्लियर करता हूँ। सेकंड, स्लाइडिंग। स्लाइडिंग के लिए जो कंडीशन है 1.4 9 MR upon is इसकी वैल्यू होती है, ठीक। तीसरा, फेलियर ऑफ अंडर। इसमें दो फॉर्मूले रहते हैं, पी मैक्स, पी मैक्स का फॉर्मूला जो सिग्मा डब्ल्यू डिवाइड बाय पी 1 प्लस 6 पी बाय बी, ठीक है। और जो पी मिनिमम होता है वो सिग्मा डब्ल्यू डिवाइड बाय पी 1 माइनस 6 पी बाय, ठीक है।
ये किस लिए होता है? इन एडिशन टू दैट इट इज इंश्योर्ड दैट नो टेंशन डेवलप एनीवेयर इन द, कोई टेंशन कहीं डेवलप नहीं होगा किसमें, आपका रिटर्निंग वॉल। नोट करेंगे ये जो अगला है वो क्या है? प्रपोर्शनिंग। कैसे हम क्या करते हैं? अगला टॉपिक है प्रपोर्शनिंग। प्रपोर्शनिंग ऑफ कैंटिलीवर। पहला पॉइंट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या होता है? ठीक, एच मिनिमम का जो फॉर्मूला है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का, यू नॉट ऑन आर 1 माइनस साइन फाई और 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग फॉर्मूले होंगे। यू नॉट ये कुछ और होता है, आर ये कुछ और होता है। यू नॉट इज same bearing capacity of soil. So कोई कुछ भी स्टूडेंट कर सकता है। R is unit weight of soil. R is unit weight of soil. और पाई, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। व्हाट इज पाई, ये भी पूछा जा सकता है। पाई क्या है? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, या इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ ठीक। तो ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का फॉर्मूला हो गया, और क्या चीज क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में। ठीक, इसको नोट डाउन करो। एच मिनिमम क्या हुआ? डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन में समझे ना? तो जैसे मान लीजिए ये रिटेनिंग वॉल है, ये क्या हो गया आपका? फाउंडेशन डेप्थ हो गया। क्या हो गया आपका? एच मिनिमम फाउंडेशन डेप्थ हो गया। ठीक, तो इसमें कुछ पॉइंट नंबर 2, हाइट ऑफ ये क्या होगा? पता है ना मुझे? एच मिनिमम, अब ये तो कि स्मॉल एच है, हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल क्या हो जाएगा? एच प्लस एच मिनिमम, हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल। ठीक,
नोट करिए इसको बराबर। साफ दिख रहा है कि देख लीजिए भाई, अपने पास रख कर पूरा नहीं पता। चलिए हमारी तरफ बढ़ते हैं। तीसरा इसको हम क्या बोलते हैं? बेस विड्थ। बी क्या होता है? बेस। तो तीसरा हमारा बेस विड्थ। बेस विड्थ के स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। स्मॉल बी कैपिटल में कुछ भी कर लेंगे, स्मॉल बी कर लेंगे, ठीक। बेस विड्थ स्मॉल बी, ठीक है। तो ये होता क्या है? द विड्थ ऑफ द बेस इज डिटरमाइंड द इक्विलिब्रियम ऑफ वेरियस फोर्सेस। ये क्या होता है? इक्विलिब्रियम ऑफ वेरियस फोर्सेस पे हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हम जब एग्जैक्ट एनालिसिस करते हैं और एक्सपीरियंस के बिहाफ पे देखते हैं, तो जो बेस विड्थ होता है बी वेरीज फ्रॉम 0.4h to 0.6h। मतलब जो हमारा बेस विड्थ होता है, ये कैपिटल, ये जो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया ऊपर का नीचे h हो गया, ये तो जो हमारा बेस विड्थ ऐसा पाया गया है एग्जैक्ट एनालिसिस से या कई सारे एक्सपीरियंस से, कि जो बेस विड्थ होता है वो 0.4h से लेकर 0.6h तक वैरी करता है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको अगर सारे फोर्सेस के इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो इसी के बीच में वो वैल्यू आएगी। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बेस विड्थ बी जो होता है कहां से कहां वैरी करता है? 0.4h से 0.6h। अब देखिए अगर यहीं पे अगर 0.4h से 0.6h लिखा है तो ये शायद गलत हो सकता है। तो याद रखिएगा जो h होगा ये कैपिटल है, होल रिटेनिंग वॉल की जो डेप्थ होगा, ठीक है। ये तो हम इसकी बेस की बात करते हैं। अब इसके थिकनेस की बात करेंगे कि जो बेस विड्थ की जो थिकनेस होती है वो क्या होगा। इतना ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चौथा आते हैं हम लोग थिकनेस का। थिकनेस आप क्या समझ रहे हैं ना? ये ट्रेनिंग वाला है, सर एक बराबर होगा। इस थिकनेस की बात कर रहे हैं आप, यहाँ तक थिकनेस ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी एनालिसिस के लिए, ठीक है, जो थिकनेस ऑफ बेस स्लैब होता है, नहीं बेस स्लैब
प्राइमरी एनालिसिस के लिए हम मानते हैं h/10 से लेकर h/15 के बीच। अगर कोई डाटा नहीं दिया हुआ है तो अगर हमको रिटेनिंग वॉल की टोटल हाइट पता है तो h/10 से लेकर h/15 के बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज इसमें जो इम्पोर्टेंट देने वाली बात है कि मिनिमम थिकनेस, मिनिमम थिकनेस ऑफ बेस स्लैब less than 300 mm। ठीक है। कि मतलब इस बेस स्लैब की जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक की तो 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पूरा तो ऑब्जेक्टिव में प्राइमरी अगर आपको डाटा नहीं दिया हुआ तो थिकनेस ऑफ स्लैब कहाँ से कहाँ वैल्यू तक h/10 से लेकर h/15 तक। ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ बेस स्लैब किससे कम नहीं होना चाहिए। 4 ऑप्शन दे सकते हैं, 200, 300, 400, 500। तो आप उसमें क्या देखते हैं। ठीक है। क्लियर। दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई इसमें, दो ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेंगे मैंने बता दिया। तीसरा एक चीज और पूछा जा सकता है, तो थिकनेस होता है हम लोग क्यों निकालते हैं, क्या चेक करने के लिए। तो बेस स्लैब की थिकनेस निकालते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, बेंडिंग मोमेंट चेक करते हैं, शियर फोर्स रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, शियर फोर्स रिक्वायरमेंट। ठीक, तो ऐसे भी सकते हैं कि द थिकनेस चेक, और जो थिकनेस होगा ये चेक किससे किया जाएगा, बेंडिंग मोमेंट चेक किया जाएगा और शियर से चेक किया जाएगा। इसकी जो थिकनेस हम ले रहे हैं वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है, बेंडिंग मोमेंट को फॉर्मूला लगा के हम थिकनेस चेक कर लेंगे। ठीक है, थिकनेस कितनी आ रही है। तो देखिए हमने क्या क्या जान लिया, हमने बेस विड्थ के बारे में जान लिया, थिकनेस के बारे में जान लिया, हमने डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जान लिया, टोटल हाइट जान ली। अब हमको बचा थिकनेस ऑफ स्टेम। ये जो स्टेम है इसकी थिकनेस, यानी ये कितना जो से कैंटिलीवर टाइप का है, इसको देखेंगे कि ये ऐसे ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक, ये कैंटिलीवर टाइप का है, कैंटिलीवर देने वाला है तो इसको ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे सकते हैं। इसकी थिकनेस की वेरिएट होती है, यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस इतनी है कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे थिकनेस कम होती जा रही है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। आई होप आप पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं थिकनेस ऑफ स्टेम समझाता हूँ। आप इसको पहले नोट डाउन करें। ठीक है, इसमें एक तो जल्दी से करिए। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब जो लास्ट इसमें समझाना वो थिकनेस ऑफ स्टेम। एक कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए यहाँ थिकनेस कुछ और है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जैसे ऊपर की थिकनेस कम होती जा रही है, थिकनेस क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक, तो
उसके लिए कोर्ट ने कुछ कंडीशंस बताई। ठीक है, पहला जो पॉइंट में लिखा ना, जो थिकनेस ऑफ स्टेम है इस गवर्न बाय बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के थ्रू इसका थिकनेस निकाल सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, ठीक है, ये हम लोग इसलिए ट्रेपेजॉइडल टाइप का कैंटिलीवर वॉल लेते हैं क्योंकि बेटा ये इकोनॉमिकल होता है। क्या होता है? इकोनॉमिकल होता है, इसलिए हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जो मिनिमम थिकनेस, मिनिमम थिकनेस टॉप पे होनी चाहिए, कितने में? 150। यानी ये जो ये थिकनेस है, अगर कोई डाटा नहीं दिया हो तो ये 150 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एट टॉप। ठीक, और ये जो बेस पे जो थिकनेस है, बेस पे, और जो बेस पे थिकनेस है, बेस थिकनेस है नॉट लेस देन 300 mm। यानी ऊपर 150 से कम नहीं होना चाहिए, नीचे 300 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर हमें कोई डाटा नहीं दिया है, इनिशियली मानना है आपको, इनिशियली, ठीक है, मानना है तो 8% से लेकर 10% ऑफ द टोटल हाइट ऑफ retaining wall मान सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा तरीका बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, थिकनेस का मतलब समझते हैं, डेप्थ चाहिए लिया जाता है। थिकनेस का मतलब क्या होता है? डेप्थ चाहिए लिया जाता है। ठीक है, तो ऊपर की थिकनेस 150 mm, टॉप की जो थिकनेस है तो 50 mm से कम नहीं चाहिए, और ये जो नीचे की थिकनेस है, ये जो है 300 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो याद रखिए, मैं आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है, और एक चीज और बता देते हैं आपको, छठवां पॉइंट, लेंथ ऑफ टूर। टूर की जो लेंथ होती है, तो समझ रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, लेंथ ऑफ टूर होता है, तो उसको हम लोग क्या लेते हैं? इट वेरीज फ्रॉम, इट वेरीज फ्रॉम पॉइंट 3 ठीक है, और बी क्या है? बेस, बेस ये वाला B। ठीक, बेस फिट क्या लेते हैं? 0.4h से लेकर 0.6h। यानी एक बार इसको जब आप डिटरमाइन कर लेंगे, तब आप इसको भी डिटरमाइन कर लेंगे। ये किस कंडीशन में आता है? कि जब आपको पूरा डाटा नहीं दिया होता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टो कहां से कहां वेरी करता है? 0.32 से 0.4 में। तो ये पॉइंट 6 पॉइंट मैंने थ्योरी के थ्रू बता दिए, इससे आपको ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा आपके एग्जाम्स में। ठीक है, आपके सेशनल एग्जाम में आपको पता है क्या, सेशनल एग्जाम में आता है, आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए चीजें आ सकती हैं। ठीक, so this is all about the theoretical portion of retaining wall. ठीक है, and I also send you the one or two examples of retaining wall in previous video lectures. ठीक है, आप वहां से भी जाकर उसको वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स में आपको यही सब चीजें, पुरानी चीजें मिली थी जो हमने बताई थी। ये सब जितने मैंने आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताए, ये सब उसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आज दूसरी बार इसलिए बता दिया कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
होप आपको वीडियो क्लियर हो गया। इन पांचों पॉइंट्स को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्या क्या मैंने बताया, क्या क्या कंडीशन मानते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो एक टॉपिक बचता है मेरे हिसाब से वो आपका ये बच रहा है कि मैंने आपको फ्लैंक सेक्शन बता चुका हूँ, लेकिन मैं फ्लैंक सेक्शन पे एक और वीडियो आपको शेयर करूंगा। ठीक है, फ्लैंक सेक्शन पे इसमें से उसका थ्योरेटिकल पोर्शन है विद ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जा सकता है आपको बताया तो जा चुका होगा पहले भी, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट से क्या क्या पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा।